तो मेरा नाम है गोलम। आप देख रहे हैं गोलम चेस। ये मेरी chess.com की आईडी है। मेरी पीक रेटिंग 2000 प्लस है और अभी फ़िलहाल रेटिंग 1961 है रैपिड में। बुलेट में उतना अच्छा हूँ नहीं, मैं ब्लिट्स मैंने कम खेलता हूँ, फिर भी 1400 कुछ रेटिंग ब्लिट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज मैं एक गेम रिव्यू करूँगा अपना, जो कि मैंने कुछ महीने पहले खेला था। कंप्यूटर जो है, अगर इसका गेम रिव्यू में देखें तो कंप्यूटर बताता 98.5 की एक्यूरेसी से मैंने खेला ये गेम। अब अगर इस गेम को अपने एनालिसिस करते हैं, 98.5 की एक्यूरेसी अच्छी होती है, बट बात सिर्फ एक्यूरेसी की नहीं है, इस गेम की कहानी है, मैं बताऊंगा आपको। 2450 रेटिंग कंप्यूटर बोलता है, chess.com बोलता है, जो कि ठीक है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं उसके रिगार्डिंग। मैं उतना मानता नहीं इनकी जजमेंट को, लेकिन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अपोनेंट ने खेला मेरे E4 E5। बेसिक मूव है नाइट F3 और नाइट C6 एवं, और उसने इटालियन ओपनिंग खेल दी। इटालियन ओपनिंग खेल दी, यहाँ पे चॉइसेस होती हैं, मैं इस नाइट को यहाँ खेल दूँ, ये भी बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन है, बुक मूव है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सामने वाला चाह सकता है कि वो इस अटैक के लिए जाए, फ्राइड लीवर अटैक बनाने के लिए इसको। मुझे इस लाइन में जाना उतना पसंद है नहीं, ऐसा नहीं कि ये लाइन बुरी है कहीं से भी, बट मैं उतना प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैं इसको अवॉइड करने के लिए और सॉलिड खेलने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन और है, वो है BC5, यानी बिशप को C5 पे प्लेस कर देना। चेस नोटेशंस आप समझ पाते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, बस चेस नोटेशंस बहुत सिंपल होते हैं। इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे चेस नोटेशंस को समझा जाए। तो ये बिशप को जो है इस स्क्वायर में रखा जाता है BC5 पे, वो BC4 के। अब इसके बाद जो है अपोनेंट खेलता है C3 पे। C3 का आइडिया यही है, आप अगर वाइट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको बिग सेंटर चाहिए, सेंटर पे कब्जा करना। ओपोनेंट ओपनिंग का टारगेट ही अपना यही होता है कि अपने जो है सेंटर पे कब्जा करें, ठीक है, पीसेस डेवलप करें और किंग को सेफ कैसल करके सेव करें, यही ऑब्जेक्टिव होता है। तो सेंटर की तरफ उसने कब्जा करने के लिए, अब आप देख सकते हैं कि सेंटर पे मेरे 3 पीसेस अटैक कर रहे हैं D4 स्क्वायर पे, और सामने वाले के जो है, सामने वाले की अब भी अभी पीसेस आएंगे गेम में, क्योंकि वो C3 खेल के वो पुश करना चाहता है पॉन। तो ये उसका आइडिया, और वहाँ पे पॉन रहेगा। अब आप देखिए, मैंने नॉर्मल मूव खेला नाइट F6, जो कि इस पॉन को डिफेंड करता है, ठीक है, पॉन को अटैक करता है, सॉरी, E4 पे। अब यहाँ पे दो तरीके हैं खेलने के, मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल तरीका है, आप ये मूव खेलिए जो कि ज़्यादा सॉलिड है, ठीक है, D3। देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, अरे ये तो हमारा प्लान नहीं था, हमारा प्लान तो D4 खेलना था, फिर एक पॉन चलने का क्या मतलब निकला। बट ये एक बुक मूव है, थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं है इसको खेलने में। और दूसरा तरीका है जो कि अपोनेंट ने खेला, यानी D4, ठीक है, गेम में। तो ये थोड़ा ज़्यादा, ये ट्रैपी लाइंस भी इसमें होती हैं, जो मुझे थोड़ी बहुत पता है, मतलब मुझे ओपनिंग के लिए पता है इसमें कि ट्रैपी लाइंस है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मैं उस पर बाद में आता हूँ, पहले आप देखो। तो ऑब्वियस बात है, मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं बिशप को पीछे ले ही नहीं सकता, लूँगा तो ये फिर पॉन फिर पुश हो जाएगा। मान लो मैं बिशप को पीछे लेता हूँ, तो अब देखो ये मेरी पोजीशन और ख़राब हो रही है ना। तो और वो नहीं भी पुश करे, वो टेक भी कर ले, तो भी वो अच्छा है ना। तो यहाँ टेक करना ही बेस्ट ऑप्शन है। टेक करता हूँ, बुक मूव है, कंप्यूटर एनालिसिस को कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है वाइट के पर्सपेक्टिव से कि उसके दो पॉन सेंटर पे हैं, मेरे बिशप को अटैक करा है, मुझे बिशप को एक बार और मूव करना पड़ेगा, टेम्पो गेन होगा उसको। बहुत ही सुंदर लग रहा है ना वाइट के पर्सपेक्टिव से, यही उसका एम था करने का। जनरली इस तरह का सेंटर मिलने के बाद और विथ टेम्पो, जो उनको टेम्पो का मतलब है कि बिशप पे अटैक कर रहा है, यानी मुझे एक मूव और ख़राब होगा मेरा, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर ये बुक मूव है, कोई दिक्कत नहीं है इसको खेलने में। तो यहाँ पे मैं एक खेलूँगा चेक, बिशप को B4 के स्क्वायर से। अब यहाँ पे डिफेंड करने के कई तरीके हो सकते थे, ये भी डिफेंड किया जा सकता है D2 पे बिशप रख के भी, और मतलब लाइंस उसके बाद भी क्रिएट होती चल जाती है। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता हूँ, बट आइडिया मोर और लेस सेम ही रहता है।
इसने इससे खेला, इससे किया। अब मेरे पास ये पॉन है, देखिए मैंने ये पॉन मार लिया, क्योंकि ये नाइट पिंड है ना, मेरे नाइट को मार नहीं सकता जिस नाइट से, क्योंकि ये मार नहीं सकता, किंग ओपन हो जाएगा। तो लेकिन देखने में बहुत डेंजरस लगता है, जब लाइन पता हो तभी खेली जाती है, क्योंकि यहाँ पे डर खतरनाक क्यों लगता है, आप ये मूव खेले, ठीक है, तो इंजन एनालिसिस बता रहा है गलत है, लेकिन डर लगता है देखने में ही कि भाई आपका नाइट पिंड आप कैसे बचाओगे, कैसल करोगे तो ये नाइट मरेगा। तो एक ही मूव यहाँ पे होता है ये, जिससे अटैक भी होता है, और D5 बहुत ही थीमेटिक मूव है यहाँ पे। खैर गेम में जो वो मैं दिखाता हूँ, फिर से आते हैं रिवीजन करते हुए। तो अपोनेंट ने खेला इटालियन ओपनिंग, अपने नॉर्मल जो है खेले लाइन में घुस के। अब उसने नाइट से डिफेंड किया, तो अपने पॉन मार लिया, उसने कैसल किया, ठीक है। तो मैंने सेफ्टी, देखो ये यहाँ पे एक तरीका और है खेलने का। कंप्यूटर बोलता है कि आप चाहो तो, सॉरी ये मूव तो गलत है, कंप्यूटर कहता है कि आप इससे भी मार सकते हो, है ना, क्योंकि अभी अगर उसने कैसल कर लिया जैसे ही, वैसे ही मेरा ये नाइट हैंगिंग है, तो मैं कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहता, मैंने मार लिया, जो कि गुड मूव बता रहा है। कंप्यूटर कह रहा है बिशप से मारो ज़्यादा बेहतर है, बट इट्स ऑलमोस्ट इक्वल ना, -0.18 और 0 में क्या ही अंतर है। तो ये भी बुक मूवी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर वो, हाँ यहाँ पर अगर वो मुझ पर कैसल नहीं करता, मान लीजिए ये अटैक करता, तब मेरे पास ये मूव होता D5 खेलना, D5 बहुत ही सॉलिड मूव हो जाता मेरे लिए। लेकिन अभी D5 से पहले मुझे D5 नहीं खेलना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा मतलब इंजन मूव्स चल रही हैं, इसमें कोई भी मतलब महानता नहीं है मेरी, मुझे लाइंस पता है तो मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही ट्रिकी पोजीशन है, पता है। यहाँ पर आप बोलोगे अरे ये पॉन क्यों नहीं मारा, ये पॉन तो मर रहा है ना। देखो इंजन क्या बता रहा है, मैं बताता हूँ यहाँ क्या क्या कंडीशन है। ये पॉन तो मर रहा है, मैक्सिमम लोग ये पॉन फ्री पॉन मिल रहा है मार लेते हैं। आप देखो सामने वाले के 5 पॉन बचेंगे, आपके बचेंगे 3 4 7 पॉन, है ना, यानी 5 पॉन सामने वाले के हैं और आपके कितने पॉन है, 7 पॉन है। तो गेम तो आपके लिए भी नहीं होना चाहिए, पर इंजन ये साइड में जो एवोल्यूशन बार है, ये जो एवोल्यूशन बार है देखिए 2.3 दिखा रहा है, आप देख सकते हैं क्यों। देखिए इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे कई मूव्स आते हैं, ठीक है। एक मूव सबसे ख़तरनाक मूव जो है, जो कि मतलब आप इसमें सबसे अच्छा मूव बिशप A3 बताता है, ठीक है। आप बोलो कि बिशप A3 क्यों चल रहे हो भाई, क्योंकि रुक तुम्हारा हैंग कर रहा है। अगर मैंने ये रुक ले लिया, ठीक है, देखो क्या हो रहा है गेम में, तो वो E1 प्लस खेलेगा, यानी E1 से चेक देगा। मेरा किंग कैसल कर नहीं सकता है, पहले भी नहीं कर सकता था, ये बिशप A3 पर आकर F8 का स्क्वायर कर रहा था, मैनेज कर रहा था, उस पर अटैक कर रहा था। तो अब मेरा किंग भी मूव नहीं कर सकता है, तो मेरे पास ओनली मूव क्या बचता है, 2-3 मूव ही बचते हैं इसमें, जिसमें बिशप E7 में खेल पाऊँगा, क्योंकि क्वीन तो देना नहीं चाहूँगा ना। और उसके बाद जो ये लाइंस बहुत बुरी हो जाती हैं, इसके बाद आपका E7 पे मारने के लिए बोल रहा है कंप्यूटर, ठीक है, इसको मार लेगा। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ मतलब आप ये देख सकते हैं क्लियरली लूजिंग है ये गेम, क्योंकि मेरा क्वीन ट्रैप हो रहा है, क्वीन मरेगा इसके बाद, तो ये गेम ख़त्म है। अगर ये नहीं भी मारे तो एक मूव और है, ये भी ठीक है, ठीक है। अब ये मूव में क्या है, ये मूव उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये मूव उसके बाद भी वाइट को एडवांटेज रहता है, ठीक है। जितना बिशप A3 खतरनाक था उतना खतरनाक तो नहीं है, बट ये मूव के बाद अब क्या हो रहा है कि अब आपके F7 स्क्वायर पे अटैक आ रहा है। अब आप अगर F7 के स्क्वायर को बचाने जाओगे तो ये बिशप देना पड़ेगा, जैसे मान लो कि आप करते हो, ठीक है, तो लूजिंग है आपके लिए। अगर आप रुक मार लेते हो तो F7 पे चेक आएगा, तो भी लूजिंग है आपके लिए। तो यहाँ पे ओनली मूव फिर आपके लिए बचेगा, कंप्यूटर का कहना D5, लेकिन D5 भी आपको कितनी देर तक गेम में रखेगा, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर जो है मान लो पॉन पॉन मार भी सकते, नहीं भी मार सकते, तो बहुत कुछ यहाँ कॉम्प्लिकेशन आप समझ गए। आप इतनी बात समझ गए यहाँ पे इस गेम में कि ये जो लाइन है, इस लाइन के एंड में इतना याद रखना होता है, ठीक है। ये लाइन जब भी आप खेलो कि
एट द एंड मुझे बिशप से मारना नहीं है बिशप को, ये लूजिंग हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, बिशप से पॉन को मारना नहीं है, तो इसका सबसे बेस्ट मूव है यहाँ पे D5 खेलना, यानी तुम मेरा बिशप मारो मैं तुम्हारा बिशप मारता हूँ। अपोनेंट ने इन बिटवीन मूव खेला, चेक दिया, जो कि बेस्ट मूव बता रहा है कंप्यूटर। मैंने अपने बिशप को बचा लिया, अब उसका बिशप हैंगिंग है, उसने गुड मूव खेला, मेरे नाइट को पिन किया। फ्यूचर में इसका नाइट जो है E5 पे आने के लिए बेचैन होगा और पॉन जीतेगा या जो भी करेगा। तो मेरी कंडीशन देखने में बहुत अच्छी नहीं लग रही है। ब्लैक की वाइट के एंड से आप देखेंगे तो कितना अटैक कर रहा है वो देखो, रुक भी एक्टिव है, बिशप भी एक्टिव है, और मेरा किंग सेंटर पे है। बट फिर भी गेम इक्वल है ना, लाइंस पता थी इसीलिए मैंने कैसल किया चुपचाप से, जल्दी से। उसने मारा, मार के मेरा पॉन स्ट्रक्चर बिकारा नाइट से ये एक्सचेंज, क्योंकि देखो ऐसे जनरली कहा जाता है नाइट से बिशप जो है पावरफुल होता ही है, और बिना रीज़न के नहीं नाइट लेना चाहिए कभी भी नाइट बिशप एक्सचेंज। बट यहाँ पर क्या था, रीज़न है ना, पॉन स्ट्रक्चर ख़राब कर रहा है, इसलिए बेस्ट मूव है। डबल पॉन्स हो रहे हैं सी फाइल में मेरे। अब देखिए इसके बाद इसने नाइट से अटैक किया, तो इसका मतलब यहाँ तक दोनों ने अभी तक बुक मूव खेला है, किसी ने कोई गलती नहीं की है, बुक मूव या अच्छे मूव्स खेले हैं। अच्छा, उस अपोनेंट ने यहाँ पर जब खेला A4, तो उसने मुझे मैसेज करके बोला हैव यू सीन दिस मूव। मैं उतना चौकन्ना नहीं होता, बट इसके A4 के पीछे इसका आइडिया था। यहाँ पे पहले तो इसने इस पर अटैक किया मेरे पॉन पे, तो मैंने इसको डिफेंड किया अपने बिशप से। अब A4, अब इसने मुझे मैसेज करके बोला, तो वैसे तो शायद मैं उतना चौकन्ना नहीं होता, बट उसने मुझे बोला A4 मूव देखा है। मैं आइडिया समझ गया कि ये बिशप यहाँ लाना चाहता है। जैसे मान लो मैं ये मूव खेलता हूँ, तो ये यहाँ लाना चाहता है, इसका कुछ इस तरह का आइडिया है। तभी ये जो है और अटैक भराना चाहता है इस स्क्वायर पे। ठीक है, ये मेरा मतलब बिशप पे दबाव डालना चाहता है। तो फिर मैंने नेचुरल मूव खेला बिशप जो है, ताकि अपने बिशप को और सिक्योर कर सकें भविष्य के लिए। उसने जैसे मैंने उसकी बात मैंने समझी, अब यहाँ से उसने इनएक्यूरेसी शुरू कर दी। उसने खेला तो फिर मैंने मार दिया कि लो भाई ये भी इनएक्यूरेट मूव था। कंप्यूटर कहता है नहीं मारो, ठीक है भाई, अब मैं कंप्यूटर तो हूँ नहीं ना। यहाँ तक गेम इक्वल है, देखो अभी तक कुछ मतलब किसी ने गलती वलती नहीं की है, इक्वल गेम चल रहा है। अब जैसे जैसे मैंने इसको पॉन से यहाँ पे जो है, मैंने यहाँ पे पॉन से इस नाइट को भगाया कि भागो यहाँ से, ये प्रॉब्लम कर रहा था मुझे यहाँ पे। तो फिर जैसे भगाया तो इसने बेस्ट मूव ही खेला। मैंने रुक से रुक एक्सचेंज किया, क्योंकि मैं थोड़ा चाह रहा था कि गेम जल्दी से ख़त्म हो। ब्लैक हूँ, सामने वाला अटैक कर रहा है, तो मैं एक्सचेंजेस के मूड में था। फिर मैंने रुक पे अटैक किया ये मूव खेल के। उसने नाइट से एकदम सारे बेस्ट मूव्स खेल रहा है, देखो ऐसे लगेगा वो चीटिंग कर रहा है क्या। फिर मैंने यहाँ पे डेवलप किया इसे, क्योंकि ये मेरे नाइट बिशप पे अटैक कर रहा था। तब बिशप के लिए जाने के लिए कौन सा घर अच्छा है, पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। डेवलप करने के लिए अगर यहाँ डेवलप करता हूँ तो ये पॉन से पुश कर सकता है मुझे, तो वो भी बेकार है मेरे लिए। तो मुझे ये सबसे अच्छा जगह लगा और फॉर्चुनेटली ये बेस्ट मूव भी था। अब ये रुक को ओपन फाइल में ला रहा है कि वो आएगा, नीचे आएगा B7 पे आके, और मेरे वीक पॉन्स को टारगेट करेगा 7th रैंक पे आके। तो मैंने जल्दी से क्वीन पे अटैक किया, उसने क्वीन साइड किया। मैंने डबल अप किया कि मेट थ्रेट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए वो एक कैजुअल मूव खेलता है ये, तो गेम ख़त्म है। सॉरी, गेम ख़त्म है। अगर मान लो ये कैजुअल मूव खेलता है पॉन को अटैक करने के लिए, 4 स्टार, ये मेट, और सॉरी और ये मेट हो गया है ना। तो मैंने मेट थ्रेट लगाया यहाँ पे, तो मेट थ्रेट के लिए उसे कुछ करना होगा। उसने तुरंत पॉन को ये किया, किंग के लिए जगह बनाई S3 खेल के। यहाँ चेक हुआ, और मतलब मेरा तो पर्पस था कि जल्दी से जल्दी एक्सचेंज करके गेम को सिंप्लीफाई किया जाए। इसके बाद उसने ऑब्वियस फोर्स मूव खेला। अब यहाँ पे मैंने कुछ देर सोचा, और फिर रुक्स को भी, क्योंकि रुक ओपन फाइल में था और ये मेरे वीक पॉन्स को टारगेट करता नीचे आके,
तो मैंने इसको उस फाइल पे ही कब्जा किया और एक्सचेंज करने के लिए ऑफ़र किया। उसने भी बेस्ट मूव खेला, एक्सचेंज किया, और अब वो नाइट से C7 पॉन पे अटैक कर रहा है। अब ये पॉन तो गया मेरा, देखने में यही लग रहा है ना। बट यहाँ पे मैंने एक अच्छा मूव खेला। पहले तो मैंने इस पॉन को अटैक किया, तो उसने अपने इस पॉन को सिक्योर किया, A4 के पॉन को, क्योंकि वाइट कलर का बिशप है, डार्क कलर के तो मार नहीं सकता है। इसके बाद मैंने किंग को पास ले जाना। अब मेरे दिमाग में आइडिया था यहाँ पे कि अगर इसने ये पॉन मारा तो मैं इसका बिशप नाइट ट्रैप करूँगा। उसने भी किंग को आगे ले गया, ठीक है, और इसने मार लिया और ये गेम ख़त्म हो गया, मैं जीत गया। कैसे? देखिए ध्यान से, देखने में लग रहा है कि आपने विन कर लिया है पॉन को, बट यहाँ पर क्या है, अब मैंने ये मूव खेला। ये मूव कुछ कर नहीं रहा है, देखने में लग रहा है, बट बहुत कुछ कर रहा है। ये मूव जो है एस्केप स्क्वायर खा रहा है इस नाइट का। ये नाइट अब कहाँ जा सकता है बताइए? यहाँ जाएगा तो मरेगा, यहाँ जाएगा तो मरेगा, यहाँ आएगा तो मरेगा, यहाँ आएगा तो मरेगा। तो ये नाइट का बचने का कोई, और यहाँ लास्ट स्क्वायर है इसके पास यहाँ जाने के लिए, तो वहाँ पे भी किंग धीरे धीरे पहुँच के उसको मार ही देगा, क्योंकि इसके पास एस्केप स्क्वायर नहीं है ना। मैं इसके बाद यहाँ किंग लेके आया तो ये इधर तो जा नहीं सकता है। मैं क्लोज होते होते मान लो ये पहुँच चलता है यहाँ पे, एट द एंड ये बिशप मरेगा ही मरेगा, है ना। तो ये आइडिया मेरा, जब मैंने किंग मूव स्टार्ट किया तो मेरा आइडिया यही था। और अगले ने एक मूव शायद सावधानी बरती, क्योंकि वो अगर यहाँ पे भी खाता पॉन को तो यहाँ पे उतना बुरा शायद नहीं होता, मे बी उसके लिए एस्केप स्क्वायर बन जाता शायद। अगर मान लो मैं फिर यहाँ चलता हूँ तो उसके पास मूव होता F4, F4 मूव होता, तो मतलब काइंड ऑफ फिर भी मेरे फेवर में ही गेम रहता ये पॉन मारने के बाद उसके। अगर मैं इसके पास जाना शुरू करता तो फिर इसके पास, कंप्यूटर के पास मूव होता F5। अच्छा, और कंप्यूटर ये पॉन मुझे वापस लेना होता, क्योंकि मैं इसके पास जाता तो ये बच जाता, ये बिशप ये बच जाता, है ना। तो ये आइडिया था यहाँ इस पॉइंट पे इस नाइट को बचाने के लिए। तो ये तैयारी की कर सकता था, बट इसने किंग को खेला, नॉर्मल खेला, सही खेला, और यहाँ पे गलती कर दी। और ये जो सटल मूव था बिशप D3, ये मैच विनिंग हो गया। इसके बाद कुछ था नहीं गेम में। अगले ने काफ़ी कोशिश की, कुछ होना नहीं था, और यहाँ पे उसने रिज़ाइन दे दिया। देखा कि उसका एक ना एक पॉन तो गिर ही रहा है, मेरे पॉन्स को कुछ कर नहीं सकता है। तो इस तरह से ये गेम गया। तो वन ऑफ द गुड गेम्स है जो मैंने खेला। एज ब्लैक पीसेस जब ऐसे एक्यूरेसी का गेम होता है तो अच्छा लगता है। वाइट से तो आप अटैक करते हो ना, ब्लैक से तो आपको डिफेंड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर मूव्स होते हैं, पता है, ये मूव भी है यहाँ पे, ये भी मूव सही है। कई मूव्स होते हैं यहाँ पे इस लाइन में, और सबकी अपनी अपनी थ्योरेटिकल है, बट ये मतलब क्योंकि मुझे पता है कि ये इसका पूरा थ्योरी पता है, तो बहुत सिंपली मैं खेल लेता हूँ। और ये मतलब गेम ऐसे चलता चला गया। आप फिर से रिकैप देख सकते हैं कैसे गेम धीरे धीरे, किसी ने कोई गलती नहीं की थी अनटिल अपोनेंट ने एक मिस्टेक की, बस वो पॉन खाने का उसका लालच, नहीं तो गेम इक्वल था नाइट वर्सेस बिशप में। बस यहीं पे उसका गेम ख़त्म हुआ। तो आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला होगा इस वीडियो से। तब तक आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे गेम्स के साथ। गुड बाय, टेक केयर, नाउ गेट आउट ऑफ हियर।